ओके, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा पाइथन बेसिक टू एक्सपर्ट का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं फंक्शन क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, और किस तरीके से हम फंक्शन को यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्लाइड है, चैप्टर का नाम जो हम पढ़ने वाले फंक्शन इन पाइथन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड लॉजिकल बिल्डिंग। किस तरीके से हम लॉजिकल बिल्डिंग करेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम को ईजियर बना। व्हाट इज फंक्शन? अब फंक्शन होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज फंक्शन हमारा नंबर टॉपिक 1 है कि फंक्शन होता क्या है। डेफिनेशन, अ सब प्रोग्राम एक नेम ब्लॉक होता है या कोड जो होता है ना, या एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली और अनटिल अनलेस वी नीड इट। कि कोड ऑफ स्टेटमेंट है या प्रोग्राम है, जब हम इसको हम चाहें, जब हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन, अ सब प्रोग्राम और अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी स्पेसिफिक काम को क्या है वो इजीली कर सकता है। अब हमें क्या, कोई भी स्पेसिफिक काम हमने प्रोग्रामिंग में एक बार डिसाइड कर दिया, हम नहीं चाहते हम उसको बार बार रिपीट करें, तो हम क्या, किसका यूज करेंगे? फंक्शन का यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा काम इजियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर टास्क को बार बार हमें रिपीट नहीं करना, एक बार हमने डिफाइन कर दिया, हम अपने प्रोग्रामिंग में जितनी बार चाहे उसको यूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी की बेनिफिट क्या होता है, अगर हम किसी फंक्शन प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं, पाइथन में फंक्शन को यूज कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी मतलब एक बार लिखना है, मल्टीपल टाइम हम उसको यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम उसको कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी, डिवाइडेड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट। कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक फंक्शन के रूप में डिवाइड कर देंगे, कन्वर्टेड कर देंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल वर्क कंप्लीट करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया कि पहले हम ये करेंगे, देन ये करेंगे, देन ये करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या, हमारे जो कोई भी कोड है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे वे में इजीली क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलिटी का मतलब क्या है, जो भी हमारी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे इजीली, ताकि क्या, अब हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है एक बार में तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा पहले एक पार्ट सॉल्व होगा, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, जो भी हमारी डिजायरेबल आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी एफिशिएंटली। कोड इज लोडेड ओनली व्हेन कॉल्ड। अब क्या है, जो हमने फंक्शन का कोड डिफाइन कर रखा है, जब हम फंक्शन में पूरा अपना प्रोग्राम डिवाइड कर रखा है, नॉर्मल हमने एक पाइथन प्रोग्राम लिखा, उसमें पूरी चीजें एक बार में डिवाइड कर रखी है, ये लोड हो जाता है। ठीक है, मेमोरी फैक्टर मेमोरी को कैप्चर करेगा। पर फंक्शन कॉल में जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे, वो कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करने वाला। तो मतलब क्या है, जब तक उसे हम कॉल नहीं करेंगे, वो क्या है, आपका लोड ही नहीं होगा। तो मतलब मेमोरी क्या हमारी सेव कर रहा है। इजी डिबगिंग, लोकलाइजिंग एरर इन फास्टर। इजीली तरीके से हम क्या, कोई भी आ, कोई भी अगर हमें दिक्कत आ रही है, तो हम इजीली हम क्या, अपने एरर को इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी प्रोग्रामिंग में एरर आ रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, टाइप्स ऑफ फंक्शन के, फंक्शन किस टाइप के, देखो हमने सबसे पहले बता दिया फंक्शन क्या करता है, हमारी किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिससे हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, रीयूजेबिलिटी, हमने एक बार उसको डिफाइन कर दिया, जितनी बार भी हम कॉल करेंगे हम उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, मॉड्यूलिटी की बात करूं, क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, मेमोरी एफिशिएंसी, जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, ये हमारा क्या है, कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लास्ट, इजी डिबगिंग, आप कोई भी आपका एरर है आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हमारा एरर है। टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल बेस्ड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अगर मैं मॉड्यूल फंक्शन की, बिल्ट इन फंक्शन की बात करूं, जैसे कि हमने अभी लेन फंक्शन यूज करा था, प्रिंट फंक्शन यूज करा था, इंटीजर फंक्शन यूज करा था। ठीक है, जितने भी ये फंक्शन थे ये पहले से प्री डिफाइंड है हमारे किसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग में, पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग डिवाइडेड है, इनका जो फंक्शनिंग है वो पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग में पहले से ही डिफाइंड है कि बिल्ड के प्रिंट का काम क्या होता है, लेन का काम क्या होता है, इंटीजर का काम क्या होता है। अगर मैं बात करूं मॉड्यूल बेस्ड, ठीक है, एक रैंडम
रैंडम मॉड्यूल होता है, एक मैथ मॉड्यूल होता है। जब इनको इंस्टॉल करते हो तो इनमें पर्टिकुलर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या पर्टिकुलर कुछ प्रोग्राम फंक्शन होते हैं जिनको हम बार बार अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख रहा है, ठीक है। मैथ डॉट एसक्यूआरटी का मतलब क्या, कोई भी एक एसक्यूआरटी का फंक्शन, ठीक है, कोई भी एक मैथ का कोई भी फंक्शन जैसे एसक्यूआरटी हो गया, पावर हो गया, इनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। रैंडम में रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर हम रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, हम यहाँ पे खुद अपनी मदद अपने आप डिफाइन करेंगे डेफ कीवर्ड की मदद से, ठीक है। अब देखो सिंटैक्स एंड एंटोनॉमी, किस तरीके से हम, क्या तरीका है किस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जिसमें सबसे नंबर पर आता है डेफ। डेफ लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद क्या लिखेंगे, कोई भी पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 प्रोवाइड करेंगे, देन उसके बाद पैरामीटर 1 जरूरी नहीं है कि हम एक ही पैरामीटर प्रोवाइड करें या दो प्रोवाइड करें, एक भी पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 भी 10 12 जितने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो भी फंक्शन है वो कितने पैरामीटर या कितने वेरिएबल मांग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। फिर कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लिख रहे हैं कि ये फंक्शन है जो पाइथन प्रोग्रामिंग में ये किस पे बेस्ड है, इसको क्या क्या यूजेस करना है वो हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और एक रिटर्न वैल्यू होती है। अभी मैं बताऊंगा एक वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन, फ्रूटफुल और नॉन फ्रूट फंक्शन, ठीक है। अगर किसी में रिटर्न वैल्यू है, अगर किसी प्रोग्रामिंग में या किसी फंक्शन में हमने रिटर्न वैल्यू लगाई रखी है और वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, अगर वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वॉइड फंक्शन, नॉन वॉइड फंक्शन होगा, क्योंकि वो क्या है, फ्रूटफुल है, हमें उससे कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। और अगर वहीं पे वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पर रिटर्न नहीं है, जो भी उसका काम है, या स्टेटमेंट 3 में या स्टेटमेंट 2 में हमने प्रिंट करा दिया, कुछ भी करा दिया, वो हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वो वो वॉइड कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वॉइड फंक्शन कहलाएगा और नॉन फ्रूटफुल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि फ्रूटफुल फंक्शन और नॉट फ्रूटफुल फंक्शन क्या होता है, या वॉइड और नॉन वॉइड क्या होता है। अब फंक्शन दैट रिटर्न अ वैल्यू, एक फंक्शन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है वो आपका होता है नॉन वॉइड। वॉइड का मतलब सिंपल सा याद कर लो, खाली कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नॉन वर्ड का आपकी कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपकी कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे स्ट्रिंग पे हो, चाहे इंटीजर पे हो, चाहे लिस्ट पे हो, चाहे टपल पे हो, उसके बाद अगर आपको वो कुछ भी रिटर्न कर रहा है तो वो आपका नॉन वॉइड है। और क्या है, फ्रूटफुल फंक्शन है, कोई ना कोई आपको उससे वैल्यू मिल रही है। अगर वो वही आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, हमने प्रिंट करा दी, उसके बाद रिटर्न पे उसका नल आ रहा है, तो वो आपका कहलाएगा वॉइड फंक्शन, यानी कि खाली। और दूसरी चीज क्या, नॉन फ्रूटफुल, क्योंकि क्या उससे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही, ठीक है। हेडर में हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा ये लिख रहा है ना, ये वाला डेफ फंक्शन नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, ये हमारा क्या फंक्शन का हेडर है, जिसमें हमने डिफाइन कर रखा है कि डेफ लिखेंगे, कोई भी फंक्शन का नाम होगा, पैरेंथेसिस होंगे, पैरेंथेसिस में यानी कि कोई भी पैरामीटर हो सकते हैं, और उसके बाद हमारा क्या होगा, कॉलन होगा। जरूरी नहीं है हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी पैरामीटर 1 या पैरामीटर 2 प्रोवाइड करें, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम उसमें पैरामीटर कोई भी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हो सकता है हमारे फंक्शन के अंदर ही पूरी प्रोग्रामिंग हो रही हो तो हम कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक। कोलन लगाना जरूरी है। उसके बाद क्या है, बॉडी, ये सब इंडेंटेशन में होगी, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगी सारी, ठीक है, और रिटर्न वैल्यू भी उसके अंदर होगी। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 डिफाइन कर रखा है, देन पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल डिफाइंड इन द फंक्शन हेडर, हमने फंक्शन को डिफाइन करा, उसके हेडर में हमने कोई भी चीज डिफाइन करी कि ए और बी की वैल्यू हमने डिफाइन करी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, ठीक है, ये हमारे क्या पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट जब हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हमने वहां पे क्या पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 डिफाइन कर रखा था, यहाँ पे हमने क्या दे रखा 10 और 20, ठीक है। पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस, जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं हेडर पार्ट में, उसमें जो दो वैल्यू हमने फंक्शन नेम के बाद प्रोवाइड करी वो हमारी कहलाएंगी पैरामीटर, और जब हम उसको कॉल कर रहे हैं उसके टाइम पे हमने जो दो वैल्यू प्रोवाइड करी ये हमारे क्या कहलाएंगे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट असाइन बेस्ड ऑन पोजीशन और नेम, या तो हम उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई, ठीक है, ये क्या हो गए, पोजिशनल हो गए। अब अगर नेम की बात करूं तो मैंने अगर लिख दिया कि बी इज इक्वल टू 10 और ए इज इक्वल टू 10, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया कि, एक मिनट,
एक मिनट रुकना, थोड़ा सा पैनल वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, मैं उस चीज को देख लेता हूँ, कोई केबल अगर निकली हुई हो। एक मिनट का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बस। ठीक है, ओके, अब नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बस एक मिनट, ठीक है। यूजर डिफाइन फंक्शन का हमारा हो गया था, इस पे आ गए थे। नेक्स्ट ये चल रहा था पैरामीटर आर्गुमेंट। ठीक है, यहीं पे हम थोड़ा सा अटक गए थे क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो वर्क पैनल है वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, फॉर्मल आर्गुमेंट या टाइप्स हो गए थे, डिफरेंसेस चल रहे थे। हाँ, पैरामीटर आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा डेफ, डेफ लिखा और मैंने यहाँ पे दे दिया इसका नाम सम, और यहाँ पे लिखा मैंने ए कॉमा बी। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे RETURN, रिटर्न सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूं सम 20,30। ठीक है, अब मैं इस चीज को समझाता हूं। ये वाली जो मेरी लाइन है जहां पे मैंने लिखा है डेफ सम इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ये मेरा क्या है, फंक्शन हेडर है, जहां पे मैंने क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। क्या कर रखा है, फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। और वही अगर बात करूं तो यहां से क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू क्या है, कोई रिटर्न हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा सम, सम ए 20,30, ये क्या मेरी फंक्शन कॉलिंग है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग से क्या डिफाइन होता है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जब मैंने लिखा सम, तो सम फंक्शन का नाम ये हो गया, इसमें मैंने कॉल करा। ये मेरी जो दोनों चीजें थी 20 और 30। ठीक है, ये जो मेरी दोनों वैल्यू है 20 और 30, 2 मिनट का वेट करिएगा। ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अब जो मेरी दोनों वैल्यू थी 20 और 30, ये मेरी क्या है, थोड़ा सा 20 और 30, ये मेरे क्या है, आर्ग्यूमेंट है। क्या है, आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल वैल्यू पास ड्यूरिंग द कॉल। जब हमने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन हमारा सम था, उसको हमने कॉल करा, उसमें तो वैल्यू पास करी, ये हमारे क्या है, आर्ग्यूमेंट है। और जब हमने उसको फंक्शन को डिफाइन करा, ये हमारे क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट असाइन बेस्ड ऑन द पोजीशन नेम, पोजीशन के अकॉर्डिंग। अगर मैंने ये 20 डिफाइन करा, ये जो वैल्यू मिलेगी ए को मिलेगी और 30 मिलेगी बी को। ठीक है, और वही अगर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ सम बी इज इक्वल टू 20 एंड ए इज इक्वल टू 30। अब मैंने क्या नेम्ड आर्ग्यूमेंट दे दिया कि जो पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास था कि बी की वैल्यू तो दे दो 20 और ए की वैल्यू दे दो क्या, 30। ठीक है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट टाइप्स किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक होता है एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रखा है डेफ ए ब्रैकेट में ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, और जब मैं इसको फंक्शन को कॉल करता हूं ए, और मैंने यहाँ पे लिखा है 20,30,10। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10,20,30 है ना, ये क्या पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करे जाए। तो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 10। ठीक, डिफॉल्ट डेफ ग्रीट नेम इज इक्वल टू दिस, नेम दे दिया और मैसेज दे दिया हेलो। अब यहाँ पे क्या, हमने एक मैसेज की जो वैल्यू हमने पहले से डिफाइन कर दी, क्या है, हेलो है। ये जो हेलो है, ये हमारा क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया। हमने क्या इसको पहली जब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं हेडर में, हमने इसको डिफाइन कर दिया। डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी एट द एंड। रूल्स होते हैं कि जब भी आप कोई भी डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर रहे हो अपने फंक्शन में, तो उसको हमेशा लास्ट में डिफाइन करना है। इससे क्या है, वो इजीली ऑक्यूपाई या समझ पाएगा कि हमारे जो लास्ट में डिफाइन करेगा वो हमारा क्या डिफॉल्ट पैरामीटर है। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या है, नेम प्रोवाइड करोगे, पोजीशन देते हैं, देन नेम देते हैं, लास्ट में हम क्या देते हैं, डिफॉल्ट देते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी एट द एंड कीवर्ड
देखो अब इन्होंने क्या कर रखा है, ग्रीट हमारा एक फंक्शन का नेम है, मैसेज की वैल्यू हाई दे दी, नेम की वैल्यू क्या दे दी, अमित दे दी। ये क्या हमारा नाम के अकॉर्डिंग या पोजीशन के नाम के अकॉर्डिंग हम कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा कहलाता है, कीवर्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हम फंक्शन बनाते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, या तो हम उसको बाहर डिफाइन करेंगे आउटसाइड द फंक्शन, और कुछ हम क्या करेंगे इनसाइड द फंक्शन डिफाइन करेंगे। जो वेरिएबल आपके किसी फंक्शन के अंदर डिफाइंड है हम उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं। मैंने लिखा डेफ सम ए 10 बी 30। ठीक है, ए इजिकल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए की वैल्यू नहीं, ए तो मेरा सेम है, मैं लिख देता हूँ सी डिफाइन कर दो। ठीक है, सी की वैल्यू क्या मेरी 10 है। ठीक है, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, प्रिंट करा दिया मैंने क्या, डी। यहां पर मैं फंक्शन को कॉल करता हूं सम, ए की वैल्यू मैंने पहले से डिवाइड कर रहा है कि बस मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया सम। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिंट, प्रिंट कर दो सम फंक्शन को। ठीक है, अब एबीसी को प्लस करेगा 10 प्लस 30 प्लस 10 40, 40 और 10 50, तो इसका आंसर कितना आएगा 50। ठीक है, अगर अब मैं चाहूं मैं बोलूं प्रिंट सी, तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो सी है मेरा किसी एक वेरिएबल के फंक्शन के अंदर डिफाइन है, मतलब क्या वो लोकल वेरिएबल है। जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसी टाइम पे ये वेरिएबल अवेलेबल होगा हमारे लिए मेमोरी में। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, नॉन अवेलेबल होगा हमारे लिए। ठीक है, इसको मैं जरा एक चीज से समझाता हूँ आपको, एक को प्लेस प्लस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब जरा उस चीज को समझिए, जब मैंने उसको बोला था कि लोकल, कोई मैंने वेरिएबल दे रखा है, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है डेफ, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन डेफ। ठीक है, यहां पे मैंने लिख रखा है a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ठीक है, डेफ सम c कॉमा d ए वहां पहले से डिफाइन है तो हम यहाँ पे e को ले लेते हैं, e इज इक्वल टू 30 और s इज इक्वल टू ए देंगे हमारे पास, s इज इक्वल टू c प्लस d प्लस e। प्रिंट करा रहा हूं मैं यहाँ पे किसको, s को, और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा सम a कॉमा b। प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे किसको, प्रिंट कर दो a, प्रिंट कर दो b को, प्रिंट कर दो किसको, c को, और प्रिंट कर दो किसको, s को। अब जरा समझना, जब ये फंक्शन कॉलिंग हुई तो इसका एक इन्वायरमेंट बना जिसमें ये एग्जीक्यूट करेगा। इसमें a की वैल्यू इसने पहले डिफाइन करी 10 और b की वैल्यू डिफाइन करी 20। देन फंक्शन आ गया तो एक और वेरिएबल या लोकल एग्जीक्यूटिव इन्वायरमेंट बना जिसके अंदर इसने डिफाइन करा कि c की वैल्यू क्या मेरी 30 और s की वैल्यू क्या मेरी, इन तीनों को प्लस कर देते 30 20 50 और 10 60। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी हो गई 60, इसने प्रिंट कर दिया। अब ये जो वेरिएबल थे जो मेरे प्रोग्राम के अंदर, ये फंक्शन के अंदर क्रिएटेड हुए थे, इनका काम बस यहीं तक है। ठीक है, अगर ये इससे बाहर आएंगे तो इनके पास जो वैल्यू होगी वो सिर्फ ए और बी की ही होगी। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है लोकली क्रिएट हुए, ये जब फंक्शन कॉल होगी उस टाइम पे ही क्या हमारे पास अवेलेबल होंगे, उसके आउटसाइड अवेलेबल नहीं है। क्योंकि क्या ये एक अपना क्या है, रन एग्जीक्यूटिव इन्वायरमेंट बनाएंगे जिसमें ये वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, कोई पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, और जैसी फंक्शन का काम खत्म हुआ इनकी जो मेमोरी स्पेस से भी ये क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे। पर जो हमारे वेरिएबल ग्लोबली क्रिएटेड है
वो हमें आउटसाइड द फंक्शन भी अवेलेबल रहेंगे, हमें मतलब फंक्शन के बाद भी अवेलेबल रहेंगे, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट आ जाएगा, इसका आएगा, पर इसका और इसका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं, ग्लोबली क्रिएटेड नहीं है। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल हमें इनसाइड द फंक्शन अगर क्रिएट करना है तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिख दूं ग्लोबल डी, तो ये मेरा डी जो है आउटसाइड द फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल मैंने एज ए ग्लोबल क्रिएट कर दिया कि हम इसको आउटसाइड द फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, अब हमने जब फंक्शन बना रखा है तो ये मेरा पूरा एक फंक्शन है, समझना, कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन एक डिफाइन है, दूसरा फंक्शन यहाँ डिफाइन है, यहाँ तीसरा डिफाइन है, और यहाँ से क्या है, मेरा मेन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसके बाद मेरे कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद इनकी कॉलिंग हो रही है। जब हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, जब भी ये फंक्शन को मतलब डेफ कीवर्ड को जैसे आइडेंटिफाई करेगा, ये स्किप कर देगा, उसके अंदर के जितने भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट है उनको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे डेफ पढ़ा, तो ये वाले जो मेरे स्टेटमेंट है इसको क्या कर देगा, एस्केप कर देगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले स्टार्ट करता है नॉन इंडेंटेशन प्रोग्राम से। ठीक है, पहला वर्ड पढ़ा, डेफ आ गया, दूसरा वर्ड पढ़ा, डेफ आ गया, तीसरा वर्ड पढ़ा, डेफ आ गया, उसके बाद मेरा मेन प्रोग्राम हुआ, वहां से शुरू हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग से इमीडिएटली कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मेरी फंक्शन कॉल हुई, जैसे मेरा फंक्शन कॉल हुआ, मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल करा कैलकुलेट एरिया एल, तो ये यहां से जंप होकर यहां पहुंच गया। ठीक है, जैसे मैंने फंक्शन कॉल करी, ये क्या करा, जहां पे कॉल हुई थी, जहां पे मेरा फंक्शन डिफाइन था, वहां पहुंच गया, वहां से जितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट के लिए उसने एग्जीक्यूट कर दिए। ठीक है, फिर बाद में जब वो पूरे एग्जीक्यूट होके वो दोबारा से कहां पाया जाएगा, जहां पे मैंने उसको कॉल करा था, मतलब मैंने उसको अगर यहाँ कॉल करा है तो ये रिटर्न होके कहां जाएगा, यहाँ पे, और रिटर्न की वैल्यू क्या थी, एरिया, वो किस में आके स्टोर हो जाएगी, रिजल्ट में, देन वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक एग्जाम्पल है, आप किस तरीके से उसको समझोगे, किसको, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने क्या आइडेंटिफाई करा कि डेफ लिख रहा है, जिसमें लिख रहा है कैलकुलेट एरिया। डेफ मेरा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कैलकुलेट एरिया, कि हमारा जो फंक्शन का नेम है वो है क्या, कैलकुलेट एरिया, जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, दो, ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या पास करे, लेंथ पास करी, और विथ हमारी पहले से प्री डिफाइंड है, यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर है, विथ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5। ये हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर। मैंने ये चीज बताई थी कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर को हमेशा लास्ट में डिफाइन करेंगे। लेंथ क्या हमारा एक एल वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, वो पैरामीटर है, और जब नीचे हम उसको कॉल टाइप पे कर रहे हैं वो क्या हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और रिटर्न एरिया, रिटर्न को कर दो एरिया, एरिया को रिटर्न कर दो। मेन प्रोग्राम करा, एल की वैल्यू कितनी दे दी, 10, रिजल्ट क्या करा, कैलकुलेट एरिया एल। अब एल की वैल्यू कितनी थी, 10, यहां से गई, यहाँ एल पे स्टोर हुई, विड्थ की वैल्यू 5, लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, 10। उसने एरिया को कैलकुलेट करा 10 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 50, और उसको किस में स्टोर कर दिया, एरिया वन के वेरिएबल, और उसको हमने रिजल्ट रिटर्न करा के किस में स्टोर कर दिया, रिजल्ट में। जब हम उसको प्रिंट कराएंगे, द रिजल्ट इज, द एरिया इज रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या है, जो वैल्यू थी वो आके यहाँ पे रिटर्न हो गई, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू हम रिटर्न कर रहे होते हैं, जो हमें वैल्यू मिल रही होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन वॉइड या फ्रूटफुल फंक्शन, क्योंकि हमें यहाँ क्या वैल्यू कोई ना कोई मिल रही है। अगर मैं इसको रिटर्न ना करा कर यही प्रिंट करा देता, ये होता मेरा वॉइड फंक्शन और नॉन फ्रूटफुल। इतनी चीज क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, हमने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा उसमें हम क्या समझते हैं, कोई हमारे ये फंक्शन जो हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बना देता है, हम इजीली समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम या फंक्शन है किस चीज को काम कर रहा है। ठीक है, और उसको हम बार बार रीयूजेबल कर सकते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ अ फंक्शन। जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो हमारे फंक्शन का एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है। अब जरूरी नहीं है कि एक पाइथन प्रोग्राम में हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट हो या नहीं हो, दोनों केसेस है, एक में रिटर्न स्टेटमेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ठीक है, प्रैक्टिस से ट्रेस योर फंक्शन कॉल ऑन पेपर बिफोर कोडिंग। कभी भी अगर आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में लिखने से पहले, कि आप उसको एक बार अपने पेपर पर लिख लो, देखो कि वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद ही देन आपको उसको आगे करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही होता है, जिसमें अपने क्या फंक्शन के बेसिक चीज तो, लोकल वेरिएबल क्या होता है ना, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं,
टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको इजीली, बहुत इजीली वे में। अगर नहीं भी क्लियर हुई हो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इन चीजों को दोबारा समझा देंगे। ठीक है, आई नो प्रोग्रामिंग के कुछ सेशन नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले 1-2 दिन में आपको प्रोग्रामिंग सेशन भी मिल जाएंगे, जिससे आपके इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से हमने जो स्ट्रिंग, लिटरेचर, डिक्शनरी, इंट, स्ट्रिंग, टपल, जितनी भी चीजें पढ़ी उनको किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग में यूज करने। आज के लिए यही था कि हम पहले फंक्शन को समझ लें क्या होते हैं, क्योंकि हम आने वाले प्रोग्राम सारे फंक्शन बेस्ड करेंगे ताकि आपको इजीली समझ पे आ पाए और आप उसको इजीली यूजेबल बना पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहता है, क्लास को हम अवॉइड करने जा रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में अगर शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे है तो आपको यूट्यूब के भी डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, उस चीज का आपको डेमो दिया जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक पे आइए, वहां पे आपको क्या, मैंने जो पहली वीडियो आपकी यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको कि हम अपने कोर्स में क्या क्या चीजें सिखाने वाले हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट है और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें आने वाली है हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, बेसिक है, अभी स्टार्टिंग से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको और हमारा साथ हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल दोबारा से। कल हमारा बेसिकली हमारा प्रोग्रामिंग सेशन रहने वाला है, पूरा हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं नेक्स्ट 2 और 3 डेज। ठीक है, अगर आप आज ये प्रोग्रामिंग या अपनी जो क्लास देख रहे हो तो मे भी आज अपलोड हो गई होगी, तो आज 2 मार्च है, कल 3 या 4 मार्च। ठीक है, 3 और 4 मार्च को आपकी होली है, तो उसी के लिए विश यू ऑल ऑफ यू हैप्पी होली। ठीक है, चलो बाय, क्लास को एंड करते हैं यहीं पे।